नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ा अपडेट, बहुत शानदार अपडेट हरियाणा वाले बच्चों के लिए खास तौर से। हरियाणा चयन आयोग के द्वारा जो भर्ती की जानी है एएलएम और एसए, शिफ्ट अटेंडेड और असिस्टेंट लाइनमैन की, उनके कुछ अपडेट है। वैसे अपडेट आए हुए 2-3 दिन हो गए और बड़े अपडेट लगातार चल ही रहे हैं और एचएसएससी जोरों पर है भाई। अभी फिलहाल पुलिस वाले कोर्ट केस और वो सबका बड़ा डिसीजन आ रहा है शानदार तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी कंटिन्यूटी बनाकर रखें। आपके लिए विद्युत विभाग में जो एएलएम और बाकी पोस्ट आनी है, उनकी क्या संभावना है और क्या क्राइटेरिया है, उस पर हम लोग थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। आइए सभी एक छोटी-सी नज़र डालते हैं और एक आपके लिए जो अ, स्टडी रणनीति है वो क्या है? सिंपल, बेसिक, परफेक्ट, है ना? ऐसा कंटेंट पढ़िए ताकि आप उसमें कंटिन्यूटी बनाकर रखिए। पेड की कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं। स्पष्ट मना कर रहा हूँ, खास तौर से हमारे तो मत लो भाई, चलो आपकी इच्छा है। अब क्योंकि मैं ये जैसी बात करूँगा तो कोई आएगा कि आ गया कोर्स बेचने, भाई कोर्स के लिए नहीं आया। आप लोग है ना वो मतलब थोड़ा-थोड़ा सपोर्ट मिलता रहे, मोटिवेट मिलता रहे कि कोई पढ़ाई छोड़ नहीं दे, कोई स्टेप डाउन नहीं हो जाए। बस इतना सा कि आप यूट्यूब से फ्री में कंटिन्यू डेली पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना? आइए, इस पर एक नज़र डालते हैं। छोटे-छोटे 3-4 नोटिफ़िकेशन घूम रहे हैं और आई होप कि आप तक वो नोटिफ़िकेशन पहुँच चुके होंगे। तो सब कुछ आपने देख ही लिया होगा, ठीक है? ये है दक्षिण हरियाणा बिजली निगम का, जो एक आरटीआई के माध्यम से रिप्लाई किया गया है और उन्होंने ये कहा है कि हमने और सीटें जोड़ी हैं, ठीक है ना? उसमें पूछा गया है कि आपने चयन आयोग को और जो सीटें भेजी ना, वो कितनी भेजी है? मतलब बच्चे ये नहीं सोच ले कि केवल इतनी है क्या? तो ये देखो ये रहा, असिस्टेंट लाइनमैन एएलएम 456 पद है। एएलएम के कितने हैं? 456 पद है। तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की मैं ये बात कर रहा हूँ। अब इतने बड़े डिपार्टमेंट में इतने से क्या होगा, है ना? तो ये ऐड ऑन होती है, वो है। टाइम टू टाइम रिवाइज़ होती रहती है और ख़ास तौर से अप्रैल का महीना निकलने के बाद तो बहुत ऐड ऑन होते हैं। फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग सीटें रिक्रूट की जाती है, सैंक्शन की जाती है, एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ का देखा जाता है, किसी का प्रमोट हो गया, कोई छोड़कर चला गया या है ना कितने पद खाली कितने। हर साल 1 अप्रैल को हर विभाग सीनियरिटी लिस्ट जारी करता है प्रत्येक पद की। तो जब सीनियरिटी लिस्ट आती है तो उससे पता लगता है कि कितने पद खाली, कितने सैंक्शन, कितने एग्जिस्टिंग, ये वो सब डाटा। उसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि हमने, ठीक है ना, चयन आयोग को डीएचबीओ ने 456 पद एएलएम के और भेज दिए। तो कहने का मतलब अच्छी खबर ही है हम सब के लिए, ठीक है? ये नोटिफ़िकेशन आपके पास नहीं है, तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा वीके नॉलेज वाले पर, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा जो एक्चुअल में जो है ना सीधी भर्ती के लिए टोटल खाली पद कितने हैं, वो ये है देखो। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में तो एएलएम के 5,325 पद है। यानी इसमें ये जो 456 वाले हैं ये मिला करके टोटल, है ना? नहीं, 31 मार्च तक के तो वो खाली पद है और ये जो नए सेक्शन ईयर के हैं वो वाले इसमें और है। और ऐसे यानी शिफ्ट अटेंडेंट के लिए तो ये 674 पद और है। तो भाई कुल मिलाकर के अगर आपका सीईटी पास है और आप अगर आईटीआई होल्डर हैं, तो आपके लिए यूँ समझ लीजिएगा कि सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से और फेयर तरीके से चल रहा है। देखो, कोर्स की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बुक के लिए ज़रूर सुझाव करूँगा, क्योंकि ये वो कंटेंट है जो आपके लिए कंटिन्यू काम आएगा। सवाल बड़ा ये है कि कोर्स आप लेते हैं, वैलिडिटी खत्म हो गई या ये वो जो भी चीज़ें हैं, ये तो आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट आपके घर आएगा, ज़रूर इनको पढ़िएगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आधारित है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। कंटेंट सेम है, दोनों में से कोई एक मँगवाइए। ऐप में इसका डेमो है, पहले डेमो देखो, उसके बाद ऑर्डर करो। ऑर्डर करते टाइम पिन कोड सही लगाना, मोबाइल नंबर सही लिखना ताकि आपके घर तक आराम से पहुँच जाए। ट्रैकिंग आईडी आपको मिल जाएगी, इसके वीडियोज़ हमने बनाकर दिए हुए हैं। बुक ज़रूर पढ़ना, रिसेंट स्टैंडर्ड के पैटर्न के क्वेश्चन्स इसमें हमने डाले हैं, बहुत मेहनत से। तो ये अपडेट था आपके लिए ये वाला। लेकिन इसके साथ-साथ बड़ी बात क्या है, उत्तरी हरियाणा निगम, दक्षिण हरियाणा निगम दोनों करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारा प्रसारण निगम भी करने वाला है भाई, ठीक है ना? एचपीवीएनएल नहीं है, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम है भाई, ये लिखो, ठीक है? तो इन्होंने 5 मई 2026 को किसी एक आरटीआई का रिप्लाई किया और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर भी 464 पद एएलएम के खाली है। इन्होंने ये भी बताया कि हमारे यहाँ 888 पद एसए के भी है।
शिफ्ट अटेंडेड ये भी है। तो इस बार आपका सीईटी क्लियर है ना, बम्पर आपके लिए होगा काम। आपको केवल और केवल कंटिन्यूटी बनाकर रखनी है मेरे दोस्त, और इसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल फ़ोल्डर बना करके, वहाँ प्लेलिस्ट बना करके वहाँ क्लासेस रखी हुई है। आप जो मन करे वो फ़ोल्डर क्लास ओपन करो और कंटिन्यूटी बना करके पढ़ो। एक से एक क्वेश्चन को दमदार तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है दोस्त, विश्वास कीजिए कंटेंट लगभग वहीं से आ रहा है। अब पुरानी क्लासेस में ये मत बोलना कि कहीं बहुत पुरानी होगी। डिजिटल बोर्ड पे जितने भी क्लासेज है तो अगले 2-3 साल की ही है। यानी 2023, 24, 25 की अगर आप क्लास पढ़ रहे हैं तो कोई पुरानी नहीं है। लगभग एग्ज़ाम में वही चीज़ें आ रही है। मैंने टॉपिक वाइज़ टेस्ट की भी आपको प्लेलिस्ट बनाकर दे रखी है जिसमें 95 क्लासेज़ करवा रखी है। और ये सारी की सारी क्लास क्या है? टॉपिक वाइज़ है। तो इनको पढ़िए, जिस टॉपिक में है आपको लगता है, सिलेबस के हिसाब से। ऑफ़िशियल सिलेबस आपका आया हुआ है। इस पर वीडियोज़ हमने दिया हुआ है कि कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है। और टेक्निकल तो बड़ा दमदार भी है, क्योंकि पिछली बार लगभग 70% टेक्निकल आया था, है ना? 70 क्वेश्चन टेक के अगर आएँगे तो फिर सोचिए आप, डोमिनेटिंग पार्ट कौन हुआ? टेक्निकल। तो टेक्निकल को सीरियस लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो लगाइए दमखम, करिए मेहनत, कंटिन्यूटी बनाकर रखिए। भले आप डेली के 30 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप डेली के 40 क्वेश्चन पढ़ लीजिए मेरे दोस्त, लेकिन पढ़िए ज़रूर, छोड़ना नहीं है। कैसे? आपको अगर डेली 2 क्वेश्चन भी नए सीखने को मिले तो सीखा ही ना। जो जान रहे थे वो भी नहीं भूले, यानी जो तैयारी थी वो भी ठीक है, कंटिन्यूटी बन रही है। एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रिवीजन साथ में हो रही है, पढ़िए, आराम से, मेहनत करिए, कंटिन्यूटी बनाकर रखिए। बड़ी भर्ती आएगी, सीईटी पास सारे लग जाएँगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आएगी कब? जल्दी आ जाएगी। पुलिस वालों का चल ही रहा है, पुलिस के बाद में वो एएनएम, जीएनएम का होना है और तीसरा नंबर आपका है। अब तक का जो सिनेरियो था वो यही था कि पहले पुलिस वालों की आएगी, उसके बाद में एएनएम, जीएनएम उनकी आएगी और उसके बाद में हमारा एएलएम, एसए और जेई इनका नंबर है। तो भाई साहब तीसरा नंबर आपका है, ये रनिंग में है ही आपकी भर्ती, एक और है फिर आपकी आ जाएगी। बस पढ़ते रहिए। वीडियो कर दीजिए दोस्तों के साथ फॉरवर्ड। आपकी क्या विचार है कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।